हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्रोनाउन के फोर्थ टाइप को पढ़ने जा रहे हैं। पहले अगर आप लोगों ने 3 वीडियोस अगर प्रोनाउन के नहीं किए हैं तो पहले उसको कंप्लीट करते हैं, देन ओनली इसको स्टार्ट करें, ठीक है। तो प्रोनाउन का फोर्थ टाइप क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या क्या होते हैं? समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। तो ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, और इनके साथ क्या आता है? ये लिविंग बींग्स के लिए आते हैं, और ये सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। और टेक सिंगुलर प्रोनाउन, अपने साथ सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ऐसा कुछ लिखा है। टेस्ट योर सेल्फ, समवन। देखो अब समवन के साथ क्या सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो समवन इज वेटिंग फॉर मी। एवरीवन सिंगुलर, वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। वर्ब की फर्स्ट प्लूरल होती है, उसमें एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, उसमें एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, देखो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कैसे अब हमको पढ़ना है। देखो सिंगुलर, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, बस इनका यूज़ होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए के केस में, ठीक है ना। बाकी इधर का नहीं होगा, क्योंकि ये सब फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाते हैं। तो बस ही, हिम, हिज, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में बस इसका यूज़ होगा, ही वाले केस का, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव केस, पॉजिटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव केस, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद टेस्ट योरसेल्फ, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसी को टेस्ट करना है। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमें बस उस केस का यूज़ करना है, ही वाले का यूज़ करना है, जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम सिर्फ इसका यूज़ करेंगे, बस इनका यूज़ करना होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन में, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सिंगुलर एनर्जी में, क्योंकि सिंगुलर में सिर्फ ये होता है, बाकी फेमिनाइन एनर्जी नॉन लिविंग प्लूरल होते हैं, तो इसका यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखें? फर्स्ट में हिज लिखें। फिर एनीवन कैन विन द प्राइज इफ़ ही ट्राइज फॉर इट, तो दे नहीं होगा, इफ़ ही लिख देंगे, फिर ट्राइज फॉर इट। इफ़ एनीबडी हेल्प्स मी आई शिल बी थैंकफुल टू हिम। एवरीवन शुड लव हिमसेल्फ। सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। अभी बडी और वन वाला पढ़ लिए, अब समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग पढ़ेंगे। ये थर्ड पर्सन होते हैं, ये नॉन लिविंग बीइंग होते हैं, सिंगुलर हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और ये जब ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है तो इसमें इट, इट्स, इटसेल्फ आएगा। सिंगुलर प्रोनाउन, जैसे वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से ले रहा था? ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, उसी तरह यहाँ पे इट, इट्स, इटसेल्फ। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर। इस तरह से हम एरोज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, वन एज ए एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव वन की वन जो है एज ए एडजेक्टिव आएगा तो उसका मतलब होता है एक या वन। वन एज ए प्रोनाउन आएगा तो उसका मतलब होता है कोई एक और कोई भी। थर्ड कैटेगरी इंडेफिनिट प्रोनाउन की, वन, वन, वंस, वन सेल्फ। जैसे वन जो है वो सब्जेक्टिव केस हो गया, वन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, वंस जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और वन सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो एवरी वन शुड लव हिज कंट्री, ये सही है, ठीक है। फिर वन शुड लव हिज कंट्री, तब गलत हो जाएगा, वन शुड लव वंस कंट्री होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से इफ़ वन वर्क हार्ड, वन इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर केस ले लिया। और फिर उसी तरह वन शुड लव वन सेल्फ, ठीक। फिर अब मिसलिनियस में वो जो अभी तक प्रैक्टिस किया उसका अब मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे। एवरी वन शुड लव देयर कंट्रीमैन विदाउट टेकिंग द कलर क्रीड, तो एवरीवन के साथ सिंगुलर है, और एवरीवन जो है वो सिंगुलर है और अपने साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही लेगा। और सिंगुलर प्रोनाउन क्या क्या पढ़ के आए हैं? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। तो एवरीवन शुड लव हिज कंट्रीमैन विदाउट टेकिंग द कलर क्रीड एंड डॉगमा इनटू हिज कंसिडरेशन, ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन, नाउ इट हैज़ फाइनली डॉन्ड अपॉन हर दैट that one should never compromise,
ठीक है। वन शुड, वन क्या है, सिंगुलर, दैट वन शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ वंस डिग्निटी, इंटीग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। वन के साथ, वन सिंगुलर था, यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ के आए थे वन सिंगुलर था, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो फिर हिज नहीं आएगा, क्योंकि वन, हम वन के साथ वंस वाले केसेस लगाएंगे, वन, वंस, वन सेल्फ, ये जो अभी हम पढ़ के आए थे, ठीक। फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पे वो जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नीचे का चीज़ें हम लोग करते हैं। फिर जब एनी वन में डिफरेंस जब पढ़ना होगा तब हम उसको देखेंगे, ठीक है, डील करेंगे उसके साथ। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे उसी टाइप को लेके चलते हैं। तो एवरीथिंग वॉज इन, हाँ, तो एवरीथिंग ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ इट्स सेल्फ का केस हम लोगों ने पढ़ के आया था। तो एवरीथिंग वॉज इन इट्स प्रॉपर प्लेस, वॉजंट इट, सेड वन ऑफ द गेस्ट हु कम टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम। फिर 6 टाइप की समरी हम लोगों ने नहीं लिखी थी, तो समरी यहाँ पे लिखी हुई है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ या सेल्फ वाले, ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एंजॉय, अम्यूज, एक्विट, अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अडॉप्ट, प्राइड, किल्ड, हर्ट, these words will always take object with them. If it is not written, then we will write the reflexive pronoun as an object after them. Transitive verb. 7th type summary, indefinite pronoun. First category, everyone, anyone, someone, no one, everybody, anybody, somebody, nobody. Singular will take singular verb, pronoun he, him, his, himself. Second category, everything, anything, something, nothing. Singular will take singular verb, non-living being, it, its, itself. Third category, one, once, one, वंस, वन सेल्फ, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर लेता है, सिंगुलर प्रोनाउन लेता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का। अब रिलेटिव प्रोनाउन का टाइप पढ़ने के पहले हम ये जो आपको बोले थे कि ऊपर जो लिखा हुआ है ना, एनी और एनी वन में डिफरेंस, उसको पहले हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ का पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पहले देखिए। एनी वन स्पेस वाला, एक एनी वन होता है जिसमें स्पेस नहीं होता है, और एक जो होता है जिसमें स्पेस होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गिव्स वाइड रेंज, यहाँ पे जो स्पेस नहीं है, और ऊपर वाला क्या है जिसमें स्पेस है। तो देखो, एनी वन स्पेस वाला, समवन, नन, एवरीवन, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। स्पेस वाले यूज़ फॉर सिलेक्शन, जिनके साथ स्पेस लगा रहता है वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, सिलेक्शन के लिए। और इनके तुरंत बाद जिनमें स्पेस लगा है उनके तुरंत बाद हम किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। और एनी वन विदाउट स्पेस वाले, समवन, नो वन, एवरीवन, ऑफ इज़ नॉट यूज्ड विद देम, क्योंकि ये वाइड रेंज को बताते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, जिसमें स्पेस होगा उसके तुरंत बाद ऑफ लगेगा, और जिसमें स्पेस नहीं रहता है उसके बाद तुरंत ऑफ नहीं लगेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, इधर देखिए, एवरी वन, देखो एवरी वन में स्पेस है, तो एवरी वन ऑफिस इज गोइंग देयर फॉर सेलेक्शन, ये सही हो गया। एवरी वन इज़ गोइंग देयर, अब यहाँ पे एवरी वन इज़ गोइंग देयर, सब लोग जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कोई स्पेस भी नहीं है, और यहाँ पे हम ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। एनी वन ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई भी कर सकता है, तुम सब में से कोई भी कर सकता है। सिलेक्शन की बात हो रही है ना, कि तुम में से कोई भी, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑफ यूज़ होगा। एनी वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो सभी लोग कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई चूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं हो रही है। बहुत लोगों में से किसी एक की जब बात करेंगे तो ऑफ का यूज़ करेंगे, लेकिन जब सब की बात करेंगे तब हम ऑफ की यूज़ नहीं करेंगे और स्पेस नहीं होगा। फिर अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। दैट एंड WH टाइप, दैट, हु, विच, व्हाट, जब रिलेटिव प्रोनाउन है तो इनका मीनिंग जो, किसे, जिससे, किसको। जब WH टाइप, हु, विच, व्हाट क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं। हाँ, जब क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और जब इनका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है तो एंड में फुल स्टॉप होता है, ठीक है। ये तो पता ही है कि जब WH का यूज़ होगा प्रोनाउन का तो फिर ये कभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे, कभी रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। और जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे तब क्वेश्चन मार्क एंड में लगा रहेगा, और जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे तब फुल स्टॉप लगा रहेगा। रिलेटिव प्रोनाउन, दैट, हु, विच, व्हाट, इनके बारे में पढ़ेंगे। आई मेट राहुल एंड ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, ठीक। फिर अब इसकी जगह हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। आई मेट राहुल हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, ठीक। Relative pronoun is a word that is used to relate the noun which comes before it and at the same time it also connects to sentence. तो ये noun के तुरंत बाद
रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है और वो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम भी करता है। हु रिलेट्स ह्यूमन बींग्स, हु हुम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, हुज जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव केस हो गया। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, आई लाइक द स्टूडेंट्स हु आर सिंसियर, दिस इज द गर्ल हुम आई विल मैरी, दिस इज द बॉय हुज फादर लिव्स इन लंदन, द गर्ल हुज हेयर इज कर्ली लुक्स ब्यूटिफुल। हु रिलेट्स विथ ह्यूमन बींग्स, हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है, हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, एंड हुज जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है। नाउन हु के पहले हमेशा ह्यूमन बीइंग होगा एज नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का कुछ नहीं आएगा। यहाँ तक मतलब अभी तक जो पढ़े वो एकदम बेसिक, मतलब उसको जानना ज़रूरी था इसलिए बताया गया, वो सारी चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। अब एक्स्ट्रा इन्फो, सब्जेक्ट के लिए वर्ब ज़रूरी है और वर्ब के लिए सब्जेक्ट भी ज़रूरी है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट साथ में आते हैं उस तरह से। सब्जेक्ट कांट कम विदाउट अ वर्ब एंड वर्ब कांट कम विदाउट अ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या तो सेल्फ वाले वर्ड्स होंगे, सेल्फ या सेल्फ वाले, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा और वर्ब वॉट या होम का आंसर देगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और या तो प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। ये दो तीन चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, ये जो एक्स्ट्रा इन्फो वाली बातें लिखी हैं। फिर हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है और हुम जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। फिर हो गया। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो अभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ के आए। जैसे आई लाइक द स्टूडेंट्स हु आर सिंसियर, ऑब्जेक्ट है। आई लाइक द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, हु आर सिंसियर, सब्जेक्ट कुछ कॉम्प्लीमेंट करेगा तो सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। आई लाइक द स्टूडेंट हु आर सिंसियर, आई के बारे में बात हो रही है ना, तो हु लिखेंगे। दिस इज़ द गर्ल हुम आई शेल मैरी, तो यहाँ पे हुम आई शेल मैरी, वर्ब की बी फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है तो उसके बाद आने वाला वर्ड सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। आई हैव अ डॉटर हुम आई विल लव वेरी मच, ठीक है। द डॉक्टर मेट द टू बॉयज हुम ही बिलीव्ड वर पेशेंट्स, द गर्ल्स हुम वी हैव सेलेक्टेड इन आवर टीम आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे, करण हेल्प्ड द मैन हु ही थॉट हैड डायबिटीज़, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नो एरर, क्योंकि करण के लिए हु का यूज़ किया और करण एज ए सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव केस आया है। आई मेट द गर्ल हु यू सेड हैड वन अ सिल्वर मेडल यस्टरडे, तो आई मेट द गर्ल हु यू हैड वन who had won a silver medal yesterday, है ना, तो उस लड़की के बारे में बात हो रही है, तो हु, ठीक है ना। 8th टाइप समरी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, दैट हु हुम हुज, हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है, हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस है और हुज जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होगा। क्वेश्चंस हु हुम से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एरर्स, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की नंबरिंग होती है, रिलेटिव प्रोनाउन हु रिलेट्स ह्यूमन बींग्स, हु हुम हुज, एंड में फुल स्टॉप, ठीक है। देखो हाँ, एक यहाँ पे ट्रिक भी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सब्जेक्ट वर्ब और उसी के जस्ट पहले हम हु लगाते हैं, ऐसा करके कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, तो ये चीज़ है। और अभी प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। आई नो कि ये थोड़ा बोरिंग हो रहा है, बट अभी के लिए ये लॉन्ग वीडियोस आप लोग देखिए, फिर अभी मैं अपने ये लॉन्ग वीडियोस को भी थोड़ा, मतलब अपने लॉन्ग नोट्स को भी थोड़ा सा समरी फॉर्म में लाऊंगी फॉर श्योर, क्योंकि मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है इतना लॉन्ग, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था मुझे भी मिस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स कम हो रहे हैं। तो इसके शॉर्ट वीडियोस भी फॉर श्योर आएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है, मुझे खुद ही प्रॉब्लम हो रही है, तो आई नो कि आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही होगी। बट अभी के लिए आप लोग ये पढ़िए और फिर इसके शॉर्ट वीडियोस आएंगे तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, तो प्रॉपरली हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।